अब्राहम लिंकन ने कहा था कि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टेल यू अबाउट सिंटैक्स रूल नंबर 2930. So let's begin without delay. Rule number 29. यदि हमारे पास many, a great many और a good many एज ए सब्जेक्ट के रूप में और many of का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी के बाद यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है तो उसके बाद हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैनी के रूप में बोला मैंने, और ग्रेट मैनी के रूप में बोला, और गुड मैनी के रूप में बोला, और मैनी ऑफ के रूप में। यदि सेंटेंस और सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड आते हैं जो मैंने बताए अभी, तो इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद कोई प्लूरल प्रोनाउन आता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दोनों प्लूरल आते हैं मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी के बाद, मैनी ऑफ के बाद, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पास हो चुके हैं, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। मैनी स्टूडेंट्स हैज रॉन्ग हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। दूसरा देखते हैं, ए गुड मैनी बोला था, ए गुड मैनी के बाद हमारे पास क्या आया है, अस। प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है अस, उसके बाद हम सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हैव का प्रयोग किया गया है, गॉन टू शिमला। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहाँ जा चुके हैं, शिमला जा चुके हैं। और अ गुड मैनी ऑफ अस, अभी अस का प्रयोग यहाँ पर क्या है, किया गया है प्लूरल प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हैज का किया है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक, दूसरा है नेक्स्ट वन, मैनी ऑफ क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। बहुत सारे क्रिमिनल थे, उनमें वो क्या किए गए, अरेस्ट किए गए, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्रिमिनल्स क्या है, प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, यूज किया गया है, नाउन्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या, क्रिमिनल्स नाउन्स होने के वॉज का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने रूल में यह देखा, यह सीखा कि जो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हमेशा उसके बाद हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। स्टूडेंट्स हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किए गए, और अस हो गया प्लूरल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया, या फिर देम होगा, तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाएगा। मैनी और गुड मैनी और ग्रेट मैनी, मैनी ऑफ के बाद प्रयोग किए जाएंगे, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 30 आगे बढ़ते हैं। मैनी और मैनी एन के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, किसके बाद, मैनी के बाद इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा रहा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने के बाद मैनी और या मैनी एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, देखिए मैनी ऑफ आ गया, उसके बाद बॉय आ चुका है। मैनी ऑफ के बाद बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय गिन सकते हैं, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब गोज का प्रयोग किया गया, गो का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। और मैनी एन के बाद हमें क्या दिखा, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटेन। बहुत सारे जो
क्या थे, ऑरेंज थे, वो क्या थे, सड़े हुए थे। तो यहां पर क्या है, सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया जो कि सही है, क्योंकि मैंने एन के बाद हमारे पास क्या आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया जो ऑरेंज है। तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। किसके बाद, मैनी एन के बाद, मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग किया गया है। इस वजह से सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। और दो रूल थे, मैनी से संबंधित थे दोनों। और मैनी के बाद अगर हमारे पास क्या आता है, कोई प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आता है, तो उस सिचुएशन में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास मैनी के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने के बाद हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये दो रूल थे मैनी और मैनी से संबंधित। होप सो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी तरह से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेगा। अगर कोई त्रुटि हमसे हो रही हो तो आप निश्चित तौर पर हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू पर। सो इसी के साथ चलते हैं। हैव ए गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।